नमस्कार। तो आज हम आए हैं नेशनल खबर में आपको लेकर न्यूरो साइंसेज की कॉन्फ्रेंस पे 2022 में। आज हम आपको यहाँ पे मिलाएंगे बहुत सारे न्यूरो सर्जन से और इनके ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर राहुल गुप्ता आज हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है नेशनल खबर में। नमस्कार सर। आपको मैं बता दूं, डॉक्टर राहुल गुप्ता इज़ द डायरेक्टर ऑफ न्यूरो सर्जरी इन फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। तो सर, आज आपने जो ये न्यूरो साइंस कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश करी है, इसका मोटिव क्या है? व्हाई यू हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस? तो जैसा मेडिकल साइंस में कॉन्टीन्यूअस मेडिकल एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेडिकल साइंस इवॉल्व होती रहती है और जब तक नई टेक्नोलॉजी, नई ट्रीटमेंट ऑप्शंस, नए जानकारियाँ डॉक्टर्स तक नहीं पहुँचेंगी, तब तक वो ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट्स को ऑफर नहीं होगा। तो डॉक्टर्स का जो ट्रेनिंग है वो उनके MBBS या उनके MS या MCH के टाइम पे ख़त्म नहीं होता, सारी ज़िंदगी चलता रहता है। जब तक वो डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, चाहे वो 60 साल का है, चाहे 70 साल का है, वो नॉलेज गेन करता रहता है और उस नॉलेज के फ़ायदे से आगे काम करता रहता है। तो इस तरह की मीटिंग्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक दूसरे से सीखना, प्लस नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, ये एक डॉक्टर के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। सो आपने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैं। सो आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत सारे न्यूरो सर्जन्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये एक न्यूरो साइंसेज कॉन्क्लेव है जिसमें कि न्यूरो साइंटिस्ट हैं, यानी कि न्यूरो सर्जन्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उसके अलावा साइकेट्री के डॉक्टर्स भी आए हैं। तो वो सब मिलके बहुत सारे ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ेज़ और उनके साथ जो इम्प्लीकेशंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर के बारे में, स्ट्रोक के बारे में, हेड इंजरी के बारे में और कुछ जो ब्रेन रिलेटेड सीजर डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। काफ़ी जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने केसेस प्रेजेंट किए जिस पे डिस्कशन हुआ है कि उन्होंने कैसे ट्रीट किया, कैसे दूसरे तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता था, या फिर उसके लिए और कोई नई मॉडलिटीज़ आई हैं कि नहीं आई हैं या आ सकती हैं। सर, जो आपने जो केसेस हमें बताए कि ये जो मॉडलिटीज़ हैं, आई एम श्योर दिस इज़ रिलेटेड टू द नॉर्मल लाइफ, लाइक नॉट ओनली ऑलवेज इंजरीज बट समटाइम्स ड्यू टू स्ट्रेस एंड मे बी अदर लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस। तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? डेफिनेटली बहुत सारी जो ब्रेन की डिजीज़ हैं वो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, खासकर स्ट्रोक। अगर हमारे को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, हम अपना रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, स्लीप प्रॉपर नहीं होती, हमारे को खाने पीने में गड़बड़ करते हैं, तो उस केस में जो है स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर जो है उसके लिए नेगलेक्ट ना करें, अर्ली डिटेक्शन हो, CT स्कैन, MRI की फैसिलिटीज़ हर जगह अवेलेबल है, तो वो अर्ली डिटेक्शन हो तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट जो है उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा हमने स्पाइन डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया, जो कि अगेन एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जो हमारा कंप्यूटर के सामने पोस्चर है जिसमें हम गर्दन झुका के बैठते हैं, टेढ़े होकर बैठते हैं, या जो हम मोटरसाइकिल, स्कूटर को ट्रैफिक रूल्स ठीक से फॉलो नहीं करके गलत तरीके से चलाते हैं, उससे जो हमारे स्पाइन में इंजरी होती है या स्पाइन को जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, प्रिवेंट किया जाए और क्या क्या ऑप्शंस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। सर, क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी इस कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट रही हैं जो कि आगे कॉमन पब्लिक को हेल्प करेंगी? जी हाँ, हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो स्पीकर्स होते हैं वो बड़े इंस्टीट्यूट से आते हैं जिन्होंने खूब अच्छे से काम किया हुआ है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं, जो लोग इंटरनेट के माध्यम से या फिर वो लोग बाहर फेलोशिप्स और वर्कशॉप्स के लिए जाते हैं, वो वहाँ की बाहर की टेक्नोलॉजी हमारे पास लेके आते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी का उनके साथ एक्सचेंज होता है। तो वो सारे स्पीकर्स हमारे इस आज की कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, चेन्नई अपोलो से, चंडीगढ़ PGI से हमारे स्पीकर्स आए थे जिन्होंने कि हमें एनलाइटन किया, हमें बताया और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। सर, क्या आगे कोई फ्यूचर प्लान्स, क्योंकि आई बिलीव ये टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी कॉस्टली होंगी, एनी काइंड ऑफ अपडेशंस जो आप लोग कर रहे हैं कि टू मेक इट अवेलेबल टू द कॉमन पब्लिक? जो भी नई चीज़ टेक्नोलॉजी आती है जिस पे रिसर्च में काफ़ी पैसा खर्च होता है वो डेफिनेटली शुरू में कॉस्टली होती हैं, लेकिन हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो जब क्वांटिटी बढ़ जाती है तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट को कम किया जा सकता है। तो इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी डिजीज़ हैं, इतने पेशेंट्स हैं कि अगर हम उसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखें तो वो सस्ते में भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल होता है, तो उसकी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे चीज़ों में हेल्प करती है, हमारे को टैक्स फ्री कर देती है, या जो गवर्नमेंट पैनल्स है उसमें वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। तो ऐसा नहीं है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, धीरे धीरे सस्ती होंगी, सारे पेशेंट्स को मिलेंगी और उससे ओवरऑल सोसाइटी को बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह की ये हमारी 6th वेस्टर्न यूपी कॉन्फ्रेंस थी। इस तरह की कॉन्फ्रेंस हम रेगुलरली करते रहते हैं। 2 साल कोरोना की वजह से हम कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए थे, पर हम आगे हर साल या हो सकता है साल में 2 बार भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस प्लान करें। Thank you so much, sir. Any new message or any kind of message you want to give or advice you want to give to the people to be healthy?
हाँ, लोगों को मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि ब्रेन और बॉडी ये दोनों सिंक्रोनिटी में काम करती हैं। हेल्दी बॉडी इज़ हेल्दी माइंड इज़ हेल्दी बॉडी। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे तो बहुत सारी ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़ से आप बच सकते हैं। बाकी उसके अलावा तो आपको खुश रहना है, और उस पर भी हमारा लेक्चर है। हमारे डॉक्टर मोहित गुप्ता एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि जीबी पंत हॉस्पिटल से आए हैं। वो माइंड बॉडी सोल पे कैसे अपने आप को ठीक रखना है उसके बारे में लेक्चर दिया है उन्होंने, और जिससे पेशेंट्स को या लोगों को हमारे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। एंड तो आपने जाना आज डॉक्टर राहुल गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ न्यूरोसर्जरी इन फोर्टिस हॉस्पिटल, कि हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। सो बने रहिए नेशनल खबर के साथ एंड ऑलवेज बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू।